हमारे पास सेवंथ क्वेश्चन है जिसमें Z1 की वैल्यू दे रखी है, Z2 की दे रखी है एंड Z3 की दे रखी है। हमें वेरीफाई क्या करना है कि Z1 इंटू Z2 Z3 इज इक्वल टू Z1 Z2 Z3। देखा जाए तो तीनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, लेकिन इसके अंदर ब्रैकेट लगाई हुई है कि अगर हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं देन Z1 से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर पहले Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करके फिर Z3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमें देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी या नहीं आएगी। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास Z1 है -3 आयोटा, फिर हमारे पास है ब्रैकेट, Z2 है हमारे पास 3 + 4 आयोटा इंटू, और Z3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 - 3 आयोटा। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, -3 आयोटा को एज इट इज रखेंगे, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जिसके अंदर पहले 3 को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 2 = 6 -3 × 3 = 9 आयोटा प्लस 4 आयोटा × 2 = 8 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 × 3 = 12 एंड आयोटा × आयोटा इज आयोटा स्क्वायर। तो 6 -9 आयोटा प्लस 8 आयोटा इज माइनस आयोटा, और अगर हम यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं -1 तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का 12। 6 + 12 = 18 माइनस आयोटा। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस का 54 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा × आयोटा इज 3 आयोटा स्क्वायर। वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज -1, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 3 माइनस का 54 आयोटा। सो दिस इज योर आंसर। अब हमें राइट हैंड साइड भी प्रूव करनी है और उसमें देखना है क्या आंसर सेम आता है या नहीं आता। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, पहले है हमारे पास ब्रैकेट Z1 वेयर द वैल्यू ऑफ Z1 इज माइनस का 3 आयोटा इंटू Z2 इज 3 + 4 आयोटा, ब्रैकेट क्लोज, देन वी हैव Z3 इज 2 - 3 आयोटा। अगर हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, -3 आयोटा को पूरी की पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -3 आयोटा × 3 इज -9 आयोटा माइनस प्लस माइनस 4 × 3 is 12 and iota × iota is iota square। अगर हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें तो ये बन जाएगा प्लस का 12 2 - 3 आयोटा। अब पहले -9 आयोटा को पूरे से मल्टीप्लाई देन 12 को पूरे से मल्टीप्लाई। -9 आयोटा × 2 is -18 आयोटा माइनस माइनस प्लस 9 × 3 27 आयोटा × आयोटा इज आयोटा स्क्वायर, देन प्लस 12 × 2 is 24 प्लस माइनस माइनस 12 × 3 is 36 आयोटा। अगर हम यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस का 27 प्लस का 24 माइनस का 36 आयोटा। अब माइनस का 27 प्लस का 24 हमारे पास आ गया माइनस का 3। देखो एक वैल्यू जो है मैच हो रही है हमारे पास। -18 आयोटा -36 आयोटा इज -54 आयोटा। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। हमारे पास सेकंड पार्ट है Z1 इंटू ब्रैकेट के अंदर Z2 + Z3। पहले क्या था, मल्टीप्लीकेशन में थे ब्रैकेट के अंदर, अब क्या है प्लस के साथ है। तो राइट हैंड साइड में दे दिया कि Z1 × Z2 + Z1 × Z3। तो आपको प्रूव करना है कि दोनों में जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। ये जो है हमारी कॉम्प्लेक्स, हम क्या कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज को एक तरह से प्रूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। नाउ टेकिंग left hand side first, what is the value of Z1 -3 iota, what is the value of Z2 here is 3 + 4 iota
प्लस z3 इज 2 माइनस 3 आयोटा. नाउ 3 प्लस 2 इज 5 प्लस 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, एक आयोटा रह जाएगा, 4 में से 3 गए और साइन बढ़ेगा. तो यहां से हमारे पास सॉल्व करके आएगा माइनस का 15 आयोटा माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा स्क्वायर. अगर हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो 3 हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा और माइनस 15 आयोटा. सो दिस इज योर आंसर. नाउ प्रूविंग द राइट हैंड साइड. In the right hand side we have z1 into z2 plus z1 into z3. Putting the value minus 3 iota into 3 plus 4 iota plus minus 3 iota into z3 is 2 minus 3 iota. तो हम अगर माइनस 3 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 9 आयोटा माइनस प्लस माइनस 4 इंटू 3 इज 12 एंड आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर. प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा इंटू 2 इज 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3 इज 9 आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर. आप अगर इसको और मतलब थोड़ा साइंस को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो प्लस माइनस हमें पता है माइनस होता है, तो आप ये वाले प्लस को नेक्स्ट स्टेप के अंदर हटा सकते हो. यहाँ पे क्या रख सकते हो, माइनस. उसके बाद आयोटा स्क्वायर की अगर हम वैल्यू -1 पुट करते हैं तो ये बन जाएगा प्लस का 12 माइनस का 6 आयोटा माइनस का 9. अब हमारे पास देखो यहाँ माइनस का 9 आयोटा है, यहाँ पे माइनस का 6 आयोटा है. 9 प्लस 6 इज माइनस 15 आयोटा प्लस 12 माइनस 9 इज प्लस 3. लेट्स सी द आंसर इज सेम और नॉट. आंसर इज सेम. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड. हमारे पास 8 का फर्स्ट पार्ट है. If 3 plus a plus iota b is equal to 5 plus 8 iota, then find the value of a and b. अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या कंसेप्ट है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, रियल पार्ट्स को और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करके हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a एंड b. तो हम यहाँ से अगर देखें हमारे पास क्या आएगा, 3 प्लस a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 5 प्लस 8 आयोटा. हमें वैल्यू निकालनी है a और b की. हम क्या करेंगे, रियल पार्ट्स को कंपेयर करेंगे एंड देन इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे. हमारे पास रियल पार्ट क्या है, 3 प्लस a, और राइट हैंड साइड में हमारे पास रियल पार्ट क्या है, 5. जो आयोटा के बिना होता है वो हमारे पास क्या होता है, रियल पार्ट. तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2. देन कंपेयरिंग द इमेजिनरी पार्ट्स, बट इसके अंदर हम आपको आयोटा नहीं लेना, b इज इक्वल टू 8. So this is your answer. Coming to the second part, we have find value of x and y given that x plus iota y into 2 minus 3 iota is equal to 4 plus iota. तो इसके अंदर क्या करना है, पहले इसकी सॉल्विंग करनी है. सॉल्व करने के बाद हमें रियल पार्ट्स को और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करना है. तो आप यहाँ पे एक लाइन लिख भी सकते हैं कि कंपेयरिंग रियल एंड imaginary parts to make the question more clear. तो x into 2 is 2x minus x into 3 iota is 3 iota x plus iota y into 2 is 2 iota y plus minus minus 3 iota into iota iota square y is equal to 4 plus iota. अब हमारे पास यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, 2x, ये इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी है. ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रियल, क्योंकि हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, -1. तो ये बन जाएगा प्लस 3y इज इक्वल टू 4. क्योंकि हमने सिर्फ रियल पार्ट्स को कंपेयर करना है तो हमें सिर्फ क्या लिखना है, 4. तो उसके बाद हमें क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करना है. इमेजिनरी पार्ट्स में कि हमारे पास क्या है, माइनस का 3x प्लस का
2y इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो, या तो एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो कि हम पिछली क्लास में किया करते थे। एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें इसके कोफिशिएंट्स को सेम बनाना पड़ता है। मैं इस y के कोफिशिएंट को सेम बनाने के लिए, इसके आगे 2 है तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, और फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 3 है तो सेकेंड इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस आएंगी। टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 4। वी विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विद 2। You will have 2 into 2 is 4x plus 2 into 3 is 6y is equal to 4 into 2 is 8. This is your third equation. Now taking the second equation, multiplying this equation with 3. Minus 9x plus 6y is equal to 3. Now subtracting equation third and fourth, चेंजिंग द साइन, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। अब आपको ये साइन को ध्यान में नहीं रखना। 4 प्लस 9 13x प्लस 6y माइनस 6y कैंसल आउट, 8 माइनस 3 5, so value of x will be 5 by 13. Now आप इसको क्या करोगे, x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करोगे और वहां से क्या निकालोगे, वैल्यू ऑफ y। तो 2 इंटू, अगर हम पुट इन 1 फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 by 13 प्लस 3y इज इक्वल टू 4। 10 by 13 plus 3y is equal to 4. 3y is equal to 4 minus 10 by 13. y is equal to 1 by 3. ये जो y के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, जाके डिवाइड। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 14 by 13. So this is your answer. हमारे पास थर्ड पार्ट है, इफ x प्लस आयोटा वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। हमें क्या प्रूव करना है, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर किसके इक्वल आएगा, x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर। अगर देखा जाए तो इसमें अभी देखने से पता नहीं लग रहा कि हमारे पास a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर कैसे फाइंड आउट होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद वही दोबारा से वही रिपीट करेंगे कि हम कंपेयर करेंगे रियल एंड इमेजिनरी, वहां से हमारे पास a और b की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। वट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1, सो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। Comparing real and imaginary parts, यहाँ पे रियल वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे रियल वैल्यू क्या है, a। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अगर हम इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आएगा 2xy इज इक्वल टू b। हमें आयोटा नहीं लेना क्योंकि कंपेयर करके आयोटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास a आ गया, ये हमारे पास b आ गया। अब हम क्वेश्चन को देखेंगे कि इसको आगे प्रोसीड कैसे करना चाहिए। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब हमें इसको स्क्वायर करना है दोनों इक्वेशंस को, और देन हमें क्या करना है, ऐड। तो हम क्या लगाएंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। सो यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर
प्लस इसको स्क्वायर करके इसमें ऐड करना है 2xy होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमारे पास एक साइड तो आ चुकी है, अब हमें ये साइड प्रूव करनी है कि ये जो है किसके इक्वल आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर क्योंकि ये स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा तो x4 बन जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर का स्क्वायर इज y4 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी वेयर a इज एक्स स्क्वायर एंड b इज वाई स्क्वायर, प्लस 2 square is 4, xy square is x square, y square is equal to a square plus b square. Now हमारे पास क्या आ जाएगा, x4 plus y4 प्लस का 4x square y square माइनस का 2x square y square, so you will have 2x square y square. In the right hand side you have x square a square plus b square. अब ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास यही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो आपको यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन रियल नंबर ऑफ x एंड y फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशंस आर ट्रू। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये इक्वेशन हमारे लिए ट्रू है। अब इसमें क्या है, ये वाला साइन है कौन सी, इक्वालिटी का साइन है, मतलब हमें अब रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स जो होंगे लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे उसको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर। अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है रियल पार्ट है हमारे पास 2x, क्योंकि इस पूरे के साथ क्या है आयोटा, ये तो इमेजिनरी हो गया, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास रियल पार्ट क्या है 4, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 2। अगर हम इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें हमारे पास है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे जो हमारे पास क्या आई है 2, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 10, ये 6 है, 3 इंटू 2 इज 6, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 6, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 4। उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसको भी सेम मेथड से करना है कि इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हमें कंपेयर करना है, लेकिन इसके लिए हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को डिफरेंट करना पड़ेगा। पहले 3 को पूरे से मल्टीप्लाई, 3 इंटू एक्स इज 3x प्लस 3 इंटू आयोटा वाई इज 3 आयोटा वाई माइनस 4 आयोटा इंटू एक्स इज 4 आयोटा एक्स माइनस प्लस माइनस 4 आयोटा इंटू आयोटा वाई इज 4 आयोटा स्क्वायर वाई। इन द राइट हैंड साइड वी हैव 1। अगर हम यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, तो मैंने क्या करा, जो रियल पार्ट था वो इकट्ठे लिख लिए और इमेजिनरी पार्ट्स में से आयोटा कॉमन लिया, हमारे पास बचा 3y माइनस 4x इज इक्वल टू 1। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हमारे पास रियल पार्ट है यहाँ पे 3x प्लस 4y, in the right hand side we have 1. This is your first equation. Now iota into what is the imaginary part here, 3y minus 4x. इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, पहले माइनस का 4x फिर प्लस का 3y is equal to, in the right hand side we have no imaginary part, so we can write here 0 iota. So in the right hand side we have 0. This is your second equation. From this equation you can calculate the value of y, 3y। अगर इधर 4x जो है वो नेगेटिव है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आएगी, y के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव 4/3x. नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ y
in first equation you have 3x plus 4 into y. What is the value of y? Is 4 upon 3 x is equal to 1. हमने क्या करा, जो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आई है 4 अपॉन 3x, वो हमने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट की. नाउ 4 into 4 is 16 by 3 x is equal to 1. Taking the LCM, what is the value of x here is 3 upon 25. अगर हम x की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं इन इक्वेशन 3, तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी. y की वैल्यू क्या थी? 4 अपॉन 3 इंटू एक्स. वट इज द वैल्यू ऑफ x हियर इज 3 अपॉन 25. 3 and 3 will cancel out, so your answer is 4 upon 25. x is equal to 3 upon 25 and y is equal to 4 upon 25. In the third part you have x plus 4 iota y is equal to iota x plus y plus 3. ये क्वेश्चन जो है ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है. इसमें हमारे पास डायरेक्टली दिया हुआ है रियल पार्ट इन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x and in the right hand side you have y plus 3 and imaginary part here is 4y and in the right hand side you have only x. यहाँ x is equal to 4y. Put value of x from equation second in equation 1. हमारे पास इक्वेशन सेकंड में x की वैल्यू आई है 4y. हम वो यहाँ पे पुट करेंगे. जहाँ पे x है वहाँ पे हम लिखेंगे 4y इज इक्वल टू y प्लस 3. y इधर जाके माइनस होगा तो 4y माइनस y इज 3y इज इक्वल टू 3. y is equal to 3 divided by 3, so the answer of y is equal to 1. Now put this value of y in equation 2. You have 4 into y. What is the value of y? 1 is equal to x, so x is equal to 4. हमारे पास फोर्थ पार्ट है x by 2 minus y by 3 plus 2 by 3 y iota is equal to minus 2 plus 4 iota. इसमें हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इक्वालिटी का साइन है तो हमें इसको लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को कंपेयर करना है. सो राइट कंपेयरिंग रियल एंड imaginary parts. In the left hand side you have real part is equal to x by 2 minus y by 3 is equal to minus 2. This is in fraction, so you have to take the LCM. You will get 3x minus 2 into y. ये दोनों अगर एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है तो इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं. So you have 3x minus 2y is equal to minus 12. Now compare imaginary parts. Imaginary parts के अंदर आपके पास क्या है? 2 by 3 y is equal to 4. y is equal to 3 into 4 upon 2. जो y के साथ डिवाइड हो रहा है वो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर जाके क्या होगा? डिवाइड. So you have y is equal to 6. Now you have to put this value y is equal to 6 in this equation. You have इधर अगर माइनस 6 इंटू 2 इज 12, उधर जाके प्लस होगा. माइनस प्लस कैंसल. 3x is equal to 0 or you can write here x is equal to 0. So this is your answer. X is equal to 0 and y is equal to 6. Coming to the next part. 3 by 2x minus root 2 plus 4 minus y iota is equal to 7 iota. राइट हैंड साइड पे आपके पास रियल पार्ट जो है वो क्या है? 0.
in this comparing real and imaginary parts. 3 by 2x minus root 2 is equal to real part is 0. अगर यहाँ पे माइनस का रूट 2 है, राइट हैंड साइड पे आएगा प्लस का रूट 2. x इज इक्वल टू, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और 3 डिवाइड, सो योर आंसर इज 2 अंडर द रूट अपॉन 2 अपॉन 3. दिस इज द वैल्यू ऑफ x. नाउ कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट्स. 4 minus y is equal to 7. y is equal to 4 minus 7. So value of y is equal to minus 3. नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 1 प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस 2 आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इंटू वाई प्लस आयोटा डिवाइड बाई 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू आयोटा. इसको करना वही है कि हमें x एंड y की वैल्यू निकालनी है बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स. सिर्फ इसकी जो स्टेटमेंट है वो हल्की सी कॉम्प्लेक्स है. फर्स्ट स्टेप होगा हमारा टेकिंग द एलसीएम, क्योंकि अगर देखा जाए हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है. तो अगर हम इसको ये दोनों अगर अलग अलग हैं, एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, सिंपली इन द एलसीएम हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. जैसे अगर हमारे पास 2 और 3 है, दोनों एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, तो हमारे पास एलसीएम क्या आता है, 6. इन द सेम वे 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा. अगर हम एलसीएम लेते हुए इसको इससे डिवाइड करते हैं तो 3 प्लस आयोटा हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग बचेगा 3 माइनस आयोटा. वो हम न्यूमिनेटर के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई फर्स्ट पार्ट के साथ. सो यू हैव प्लस, अब 3 माइनस आयोटा अगर ये इसके साथ डिवाइड होता है हमारे पास क्या बचेगा, 3 प्लस आयोटा. पहले आपको क्या करना है, ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है. x इंटू 1 इज x प्लस आयोटा x माइनस 2 आयोटा प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू 2 इंटू वाई इज 2y माइनस 3 आयोटा y प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर. इन द राइट हैंड साइड यू हैव आयोटा. अगर अब ये दोनों क्या है, मल्टीप्लीकेशन के अंदर पहले 3 को पूरे से डिवाइड करेंगे, फिर माइनस आयोटा को पूरे से मल्टीप्लाई, 3 को पूरे से मल्टीप्लाई, देन माइनस आयोटा को पूरे से मल्टीप्लाई, देन 3 इंटू एक्स इज 3x प्लस 3 इंटू आयोटा एक्स इज 3 आयोटा एक्स माइनस 6 आयोटा माइनस आयोटा एक्स माइनस आयोटा स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर प्लस, इस पार्ट को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, 3 इंटू 2y इज 6y माइनस 9 आयोटा y प्लस 3 आयोटा प्लस आयोटा इंटू 2y इज 2 आयोटा y माइनस 3 आयोटा स्क्वायर y प्लस आयोटा स्क्वायर. In the denominator we have value of iota square is minus 1, so 9 plus 1 is 10. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. पहले हमारे पास x वाली वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे है हमारे पास 3x, और देखेंगे कि इसमें कोई और x वाली वैल्यू तो नहीं है, तो हमारे पास आ गया 3x प्लस 3 आयोटा x माइनस 6 आयोटा माइनस आयोटा x. वट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का x आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 प्लस 6y
-9 आयोटा y प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा y, ये क्या बन जाएगा प्लस का 3y माइनस 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू आयोटा। अब हम जो सिमिलर पार्ट्स हैं उसको इकट्ठा करेंगे। 3x प्लस एक्स इज 4x एंड y वाले कौन से हैं देखो 6y प्लस 3y इज 9y। उसके बाद हम देखेंगे इसमें आयोटा x वाला 3 आयोटा x माइनस आयोटा x, यू हैव 4 आयोटा x, 3 आयोटा x माइनस आयोटा x इज प्लस माइनस माइनस साइन प्लस का, तो आपके पास क्या आएगा प्लस का 2 आयोटा x। उसके बाद हम देखेंगे आयोटा वाला माइनस का 6 आयोटा प्लस का 3 आयोटा, माइनस प्लस माइनस साइन बढ़ेगा तो आपके पास आएगा माइनस का 3 आयोटा। उसके बाद आयोटा y वाला -9 आयोटा y प्लस 2 आयोटा y इज माइनस का 7 आयोटा y। देन टेकिंग द कॉन्स्टेंट्स यू हैव -2 -1 इज -3। Now the next step is comparing real and imaginary parts। हमारे पास रियल पार्ट कौन सा है विदाउट आयोटा वाला 4x प्लस 9y माइनस 3 अपॉन 10। In the right hand side we have no real part, so you can take it as 0. This will become 0 in the next part, so you have 4x plus 9y minus 3 equal to 0, or you can write 4x plus 9y is equal to 3. हमारे पास ये इक्वेशन आई जिससे हमने कंपेयर करा रियल एंड इमेजिनरी, वहां से रियल पार्ट को कंपेयर करके आया हमारे पास 4x प्लस 9y इज इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या है 2x माइनस 3 माइनस 7y अपॉन 10। in the right hand side you have 1. now 2x minus 7y minus 3 is equal to cross multiply it, you have 10. 2x minus 7y is 10 plus 3 is 13. This is your first equation and this is your second equation. आपको अब क्या करना है इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है इधर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और इधर बाय एलिमिनेशन मेथड। तो अगर हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो इसका कोफिशिएंट जो आना चाहिए वो सेम आना चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर है हमारे पास 4x और हमारे पास सेकेंड इक्वेशन के अंदर है 2x। तो इसको हमें 4x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमारे पास आएगा 4x माइनस 14y इज इक्वल टू 26। तो अब क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को एंड थर्ड को, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। you have 4x minus 14y is equal to 26 and 4x plus 9y is equal to 3. Changing the sign, 4x minus 4x cancel out, minus 14 and minus 9 you have 23y is equal to 26 minus 3 is 23. So the value of y is equal to 1. You have to write here minus 23, क्योंकि हमारे पास बड़े का साइन आएगा तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। उसके बाद हमें ये वैल्यू जो है किसी भी एक इक्वेशन में पुट करनी है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर इसको पुट करती हूँ, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 4x प्लस 9 इंटू वाई, वट इज द वैल्यू ऑफ y इज -1 is equal to 3.
4x is minus 9 is equal to 3. 4x is equal to 3 plus 9, 12. X is equal to 12 upon 4, 3. So the answer is x is equal to 3 and y is equal to minus 1. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है. हमारे पास दो तरह के इनवर्स होते हैं, एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स में हमें क्या करना होता है, जो भी आपको स्टेटमेंट दी हो उसके आगे, पूरे के आगे क्या लग जाएगा, नेगेटिव. और जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है उसमें हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल. तो बच्चों को कंफ्यूजन रहती है एडिटिव इनवर्स के अंदर और कॉन्जुगेट के अंदर. कॉन्जुगेट जब हम निकालते हैं तो हमें सिर्फ आयोटा के आगे का साइन चेंज करना होता है, लेकिन जब हम एडिटिव इनवर्स निकालते हैं तो हमें पूरे के पूरे एक्सप्रेशन का साइन चेंज करना होता है. तो जब हमारे पास फर्स्ट पार्ट है -3 + 4 आयोटा. तो अगर जब हम इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो मैं क्या करूंगी, पूरे के आगे क्या लगा लूंगी, माइनस. तो हमारे पास एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, 3 - 4 आयोटा. सो दिस इज योर आंसर. इन द नेक्स्ट पार्ट यू हैव 3 + 5 आयोटा होल स्क्वायर. आपको पहले सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद एडिटिव इनवर्स निकालना है. हमें पता है a + b होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² plus 2 into a into b. 3² is 9 plus 25 iota square plus 30 iota. अगर हम यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास आएगा -25. 9 - 25 is -16 plus 30 आयोटा. जब हम इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा. तो हमारे पास आंसर आएगा 16 - 30 आयोटा. हमारे पास थर्ड पार्ट है, आयोटा इंटू √9 + 5 आयोटा. तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, 9 का रूट होता है 3 और अगर अंडर रूट के अंदर माइनस नेगेटिव आ जाता है तो उसकी वैल्यू होती है आयोटा. तो हम √9 को क्या लिखेंगे, 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा. आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर and value of iota square is -1. So you have, after solving you will get -3 plus 5 iota, but you have to calculate the additive inverse. तो changing the sign, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो नेगेटिव. सो योर आंसर इज 3 - 5 iota. And our last part is 3 - √(-16) upon 2 - √(-9). √16 इज 4 और अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, आयोटा अपॉन 2 - 3 आयोटा. Again we have in the denominator iota. So next step is rationalizing. रैशनलाइज के अंदर हमें बीच का साइन चेंज करना है और मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है. तो अब 3 को पूरे से मल्टीप्लाई, 3 × 2 is 6 plus 3 × 3 iota is 9 iota minus 4 iota × 2 is 8 iota minus plus minus 4 × 3 is 12 iota × iota is iota square. Divide by a minus b into a plus b is a square minus b square. वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1. तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, +12. देन 6 + 12 इज 18 प्लस 9 - 8. 9 - 8 आयोटा इज सिंगल आयोटा अपॉन 2 × 2 = 4 minus 9 आयोटा स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर इज -1. So you have 9 + 4 13. अब आपको क्या निकाल, पहले तो इसको सेपरेट कर लो. हमारे पास आएगा 18/13 प्लस आयोटा बाय 13. सो
additive inverse will be changing the sign. This is your answer. Thank you for watching my channel. If you like my video, please subscribe to my channel and hit the bell icon to get the notification of the further videos, and please don't forget to like and share.